जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस सत्संग का क्षण बहनों भाइयों सौभाग्य से मिलता है। सत्संग के वचन जो अपने कानों में जाते हैं, जैसे जैसे जीव हर्षित हो जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से उसने बुराई भलाई में जीवन बर्बाद किया है। जब कोई ऐसे शब्द उसके कानों में पड़ते हैं तो बाबा गोस्वामी कहते हैं कि वो कान सांप के बिल की तरह है जिसमें परमात्मा का नाम नहीं गूंजता है। वो आँखें, इसका उन्होंने किसी से उदाहरण दिया कि वो आँखें पत्थर के समान है जो आँखें परमात्मा को नहीं देखती है। जो पैर, इसकी वजह ने उपमा जन किससे दी थी कि वो भी पैर बैठ गए हैं जो भगवान की सेवा के लिए नहीं उठ रहे। जो हाथ दो, हम एक दूसरे की सेवा के लिए नहीं उठ रहे, दूसरे के काम के लिए नहीं उठ रहे, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं ये अपने लिए। हम मनुष्य जामे में आए और हम एक दूसरे, आज देख रहे हो मनुष्य मनुष्य घृणा कर रहा है। बहनों भाइयों, आज जानवरों में भी एक सच्चाई क्या बची है पता है? कि कोई शेर दूसरे शेर को नहीं खाता है, खाता है? कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं खा रहा है, कोई जानवर अपने कौम के आदमी नहीं खा रहा, ना मार रहा है। लेकिन केवल मनुष्यों की वो दुर्गति हो रही है कि मनुष्य एक दूसरे को खा रहा है। क्या मतलब एक दूसरे को मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा। मनुष्य जो चीज़ जानवर भी नहीं कर रहे वो चीज़ हम कर रहे हैं। तो सोचो हमारी दशा जानवरों से नीची हुई है। वो तो हम सत्संग में जाते रहते हैं, तो इस वजह से सेवा के भाव, एक दूसरे के आचार विचार, इसलिए हमारे शुद्ध बहनों भाइयों, अगर हम भी संसार में लिप्त होते तो हमारे ऊपर भी यही विचारों का प्रभाव रहता। आज हम सत्संग में जगह जगह भ्रमण करते हैं तो बहनों भाइयों एक नज़र में समझ में आ जाता है कि आदमी कैसा है। अच्छे आदमी एक नज़र में समझ में आ जाते हैं, बुरे व्यक्ति एक नज़र में समझ में आ जाते हैं। विडम्बना क्या है बहनों भाइयों? क्या सोचते हैं किसी से हमको सुधरना तो ही है, पर जुड़े रहेंगे और जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो ऐसे जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि तुम्हारा पहले का जीवन और गुरु सदगुरु से जुड़ने का जीवन दोनों एक से ही हैं, तो तुम्हारे जुड़ने ना जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले उल्टे सीधे कर्म करते थे, फिर संत महात्मा से जुड़ गए, गुरु से जुड़ गए, तब भी उल्टे सीधे कर्म करते जा रहे हो। तो फिर तुम्हारा जुड़ने का ना जुड़ने का कोई मतलब नहीं निकला। जुड़ने का मतलब क्या है कि हमने संकल्पबद्ध हो गए कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, छल कपट नहीं करूँगा, आराम से पैसा नहीं कमाऊँगा, मेहनत ईमानदारी से काम करूँगा। जी तो मतलब होता है बहनों भाइयों सत्य के मार्ग पर चलने से। सत्संग का अर्थ ही यही होता है। अगर हम ये काम नहीं कर रहे और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सत्संगी बने नहीं हैं। हम बड़े से बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े से टाटधारियों से, लेकिन हम देखते हैं कि अंदर तो खोले से कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सतगुरु के साथ रह के कुछ सीखा ही नहीं। जो अंदर से बहनों भाइयों भरा रहता है, जिसको मालिक की मौत से कुछ मिल गया है, तो आप उसके व्यवहार से पता कर सकते हो कि इसको कुछ मिल गया है। वो सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार से बोलेगा, किसी को अपनी निंदा चुगली रिश्ते नहीं देखेगा और किसी को इसकी भावना से नहीं देखेगा। जो छोटे सत्संगी में बड़ा सत्संगी, भाई सत्संगी तो सत्संगी है, उसको छोटा और बड़ा का ले आया। उसी गुरु के चेले तुम हो, उसी गुरु के हमें। लेकिन हमें सत्संगियों में जी भेदभाव रहते हैं, मैं बड़ा सत्संगी, मैं छोटा सत्संगी, छोटा सत्संग बड़ा सत्संग। भाई सत्संग तो सब एक से ही है, सब मालिक की वचन तो बोल रहे हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि हम कोई भी शब्द को एक ऐसे विचार के साथ, ऐसी भावना के साथ बोलते हैं तो वो शब्द कभी दूसरे प्रभाव नहीं छोड़ेगा। जैसे मैं झूठ बोल भाई, हमारे शब्द आपको प्रभाव नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने नहीं छोड़ा तो छोड़ दोगे। इसलिए पहला वो आचरण विचार अपने ऊपर लागू करो, अपने ऊपर नियम बनाओ, तब तुम दूसरे से कह सकते हो। 10% नियम को तुम किसी को मान रहे हो तो तुम लोगों से 1% नियम भी कह सकते हो कि बहनों भाई तो 1% नियम मान, क्योंकि 10 की 10 तो मान नहीं सकता है, लेकिन 1% की तो मानता है। गुरु महाराज ने 18 घंटे साधना की, तब आप लोगों से बस 1 घंटे गए कि 1 घंटे भजन करना है। और जब हम भजन करते हैं बहनों भाइयों, तो भजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। भजन भीड़ भाड़ इलाके में नहीं करना चाहिए।
और हो सके अगर सुविधा हो तो भजन एक पर्सनल कमरे में और अंदर से लॉक करके भजन करना चाहिए। तो किसके बाप कैसे हैं, किसके बाप कैसे हैं, कोई आएगा तुम रो रहे हो गा रहे हो तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। वो सोचेगा जाएगा वो ये रो क्यों रहा है, क्योंकि परमात्मा के लिए रोना बहनों भाइयों कोई आसान चीज़ नहीं है। संसार के लिए तो सभी रो रहे हैं कि मेरा नाती, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनके लिए तो सभी रो रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए रोना, उसके दीदार के लिए रोना, ये तो कोई बिरला ही, कोई संत महापुरुष, कोई साधक ही कर सकता है। और बहनों भाई कब तक रोते रहेंगे संसार के लिए? जिस संसार के लिए जन्म जन्मांतर से रो रहे हैं तब भी वो हमारा नहीं हुआ। तुम्हारा परमात्मा के अलावा और तुम्हारा कोई सच्चा सगा, सच्चा दोस्त नहीं है बहनों भाइयों। यहाँ जितने भी रिश्ते हैं वो जब ही तक टिके हैं जब तक हमारा एक दूसरे से स्वार्थ है। किसी से कुछ स्वार्थ है, किसी से कुछ स्वार्थ है, तब तक वो रिश्ते टिके हैं। स्वार्थ खत्म, रिश्ते खत्म। लेकिन भगवान के दरबार में, गुरु पीरों के दरबार में जी ऐसा नहीं होता है। अगर गुरु ने हाथ पकड़ लिया जिस जीव का तो जीव भूल जाता है, लेकिन सतगुरु कभी नहीं भूलता। कईयों सत्संगी गुरु महाराज छोड़ के चले गए, लेकिन गुरु महाराज के साथ वो जब 10 साल बाद 20 साल बाद लौट के भी आए तब भी गुरु महाराज कह रहे बच्चे तुम लोग भूल जाओगे, मैंने तो नाम दान दिया है, मैं कैसे भूल जाऊँगा तुमको। क्योंकि अपना पिता सब कुछ जानता, पिता कितनी भी गलती करोगे तब भी तुम्हें माफ़ कर देता है। लेकिन हम बच्चे नालायक ऐसे हैं कि गलती पे गलती किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और तो ना मर नहीं जाते तो ना लगी है गलती करने की। तो बहनों भाइयों एक दो बार गलती की तो माफ़ी की जा सकती है, फिर बार बार हम वही गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो चीज़ पाप की श्रेणी में आ गई। तब तक कोई व्यक्ति वहाँ पर तो माफ़ कर रहा है, तब तक तो मानो एक गलती है, नादानी की गलती। लेकिन बार बार तुमको वही चीज़ समझानी पड़ रही है तो वो फिर धीरे धीरे पाप की कैटेगरी में आ गई। क्या आप इतने टाइम से सत्संग चलता है, इतने टाइम से सत्संग में जा रहे हो तो अभी तक हम अपना आचार विचार ही शुद्ध नहीं कर पाए। सत्संग में जाएंगे तो हमारी बुराई करने लगेंगे, वो फलाना ऐसा दिखाना ऐसा। अरे भाई सत्संग सुनने जा रहे हो, कम से कम एक जगह तो ऐसा रहने दो या तो अपनी गंदगी छोड़ दो। बाकी तो संसार में 23 घंटे 22 घंटे 20 घंटे तो कर ही रहे हो सारे वो काम, लेकिन सत्संग में आया तब तो अपने आचार विचार शुद्ध रखो। महिलाओं को मैं देखता हूँ तो महिलाओं को यही करेंगे, किसी का भी सत्संग चल रहा होगा मैं कोने कहीं मिल गया तो कोने में बैठ के वो यही करेंगे, यार वो बनाना ऐसा, वो 2 बार प्रसाद लेती है, वो 4 बार प्रसाद लेती है, वही तुम्हें क्या करना है उसको, क्या 50 बार प्रसाद ले तुम्हारा तो अपनी जीव से दे रहे हो प्रसाद उसको, भैया जो दे रहा है वो ले रही है प्रसाद। भाई किसी को तुम बदल नहीं सकते, यहाँ खुद बदल जाओगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बेटा मना क्या, जीव खुद तो सुधरता नहीं है और संसार को सुधारने निकल पड़ता है। अगर हम थोड़ा ना धार्मिक टाइप के हो जाए, सत्संग नहीं सुनवे या जान लगे तो अपने बच्चों पे ऐसा कानून बताएंगे मानो बच्चे सबसे बड़े पापी हैं, हम सबसे ज़्यादा। अरे भैया तुमको भी 4-5 दिन हुए हैं सत्संग सुनते हुए, पहले हम खुद तो ऐसे बने तब हम दूसरे से कहेंगे। हमारे खुद के आदर्श विचार ऐसे होना चाहिए कि लोग अपने आप का अरे बनना तो ऐसा बनना, इन जैसा बनना, किसी की बुराई निंदा कुछ नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, सबसे प्रेम पूर्वक बोलते हैं। ज्ञान का कोई भी ज्ञान भजन कभी नहीं सिखाता कि तुम अहंकार से भर जाओ। किसका भी भजन करना है, अगर तुम अहंकार है, अकड़ है तुम में, या जाति की, मजहब की, गोरे की, काले की, अमीर की, गरीब की, किसी में भी तुम्हारे अंदर अकड़ है, इसका मतलब तुम भजन के नाम पर और कुछ कर रहे हो। भजन का सब होता है, जो भजन करता होगा उसको स्वभाव सरल और बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा। वो किसी से भी गलत नहीं बोलेगा, चाहे सत्संगी हो या अदर आदमी हो, क्योंकि वो जो जानता है कि परमात्मा जीवात्मा के रूप में सबके अंदर समाया हुआ है, चाहे वो सत्संगी हो या ना हो। हमको सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ रहना है यहाँ, क्योंकि इनकी सेवा, इनको परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं, तो हम एक दूसरे की मदद करें जी परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन हम एक दूसरे के लिए आजकल तुम कलयुग में देख रहे हो, भैया को भैया नहीं सुहारा। कारण पता है क्या है बहनों भाई, कारण ये है उसको ये गलत फहमी है कि मैं संसार में हमेशा के लिए रहूँगा। जिस दिन जब गलत फहमी दूर हुई व्यक्ति की कि भैया मुझको भी एक ना एक दिन यहाँ से शरीर छोड़ के जाना है, संसार के बड़े बड़े राजाओं का, बादशाहों का, महाराजाओं को नहीं हुआ, यहाँ अवतारी शक्ति हैं उनका भी नहीं हुआ, उनको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा, तो भला अपना हो सकता है। त्याग की भावना तो लाओ, राम के देश में रहते हो, कृष्ण के देश में रहते हो, तो त्याग की भावना नहीं है, महात्माओं के देश में रह रहे हो और हमारे अंदर कोई त्याग की भावना नहीं है, कोई सद्भावना हमारे अंदर नहीं है। ये भैया भैया का गला काटने नहीं कर रहा है और जानता दोनों भैया हैं, या मरने के बाद दोनों को चुनी ले जाएंगे यहाँ से, तब भी वो मोह ममता उसको सता रही है। अगर इतना ही तुम्हें जाना है तो भैया को तो अपना हिस्सा दे दो, भागा क्यों हड़प रहे हो। इसलिए बहनों भाइयों
संसार में सभी लोग आनंद से जाओ, किसी ने दो चार फुट ज़्यादा ले लिया, दो चार फुट कम ले लिया, तो क्या हो रहा है बातें। हम जो छोटी छोटी चीज़ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए तो घर में कलेश है। बहू कभी अपनी सास को माँ नहीं समझ पाती है, और माँ का सास कभी बहू को अपनी बेटी नहीं समझ पाती है। इसी वजह तो लड़ाई झगड़े हैं। आज आप देख रहे हो, कल परसों में एक न्यूज़ देख रहा था, एक लड़की की पूजा जाटव नाम की, उसने एक बच्चे को, पहले एक बच्ची का शादी हो गई तो उसको उसने मार डाला, ठीक। फिर दूसरी जगह पहुंच गई, बहू ने मार दिया, और उसके जेठ के साथ भी सम्मान, ससुर के साथ भी सम्मान, और आदमी वाला सास भी मार दी जाती है, सास भी मार दिया, बताओ। और देखने में ऐसी बोली कि इनसे जाना कुछ सीधा नहीं होगा। अब बताओ, जो हमारा समाज, हमारा दुनिया ये किस साइड जा रही है, कहाँ हम जी रहे हैं अभी। तो वैसे चिल्ला रहे हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा। जब तक हम अपने विचारों में नहीं उतारोगे किसी को, तो क्या मतलब चिल्लाने से। कोई धर्म, कोई सदग्रंथ हमें नहीं सिखाता है उनके काम करो। भैया तुम पहले ही कहते हो भैया मैं नहीं करनी मैं शादी, दूसरी जगह करनी है शादी, तो कम से कम दो परिवार तो नहीं बिगड़ेंगे, दूसरा बेचारा बेकसूर बच्चा तो नहीं मारा जाएगा। आज बच्चे, नए बच्चे शादी से डर रहे हैं कि भैया हमको भी ड्रेन में भर के हमको भी मार दिया जाएगा। तो ये बताओ जी, हमें कहाँ से संस्कार मिल रहे हैं। हम कभी अपने बच्चों को टटोलते नहीं है, हमारे बच्चों के हृदय में क्या चल रहा है। अगर तुमने टटोला होता तो वो ऐसे काम करते। पहले से बच्चों को संस्कार नहीं देंगे। आज अपन सभी लोग सत्संग में आए, कोई अपने बच्चों को लेकर आता सत्संग में, अरे सत्संग में आएगा तो कौन जी बाबा ना बन जाए, भाई ना बन जाए। अरे भैया बाबा बनना इतना आसान नहीं है, संत बनना इतना आसान नहीं है। वो तो ऐसे बच्चे तो परमात्मा के यहाँ से आती हैं, ऐसी आत्मा जो यहाँ महात्मा का किरदार प्ले करती हैं। यहाँ वो आते जाते रहेंगे तो उनमें संस्कार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी सेवा कर पाएंगे। तो देर रात संसार में ही रहेंगे तो उन्हें पता है, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे अम्मा बाबा निकाल दिए थे, यदि मैं बड़ा हो जाऊँ मैं भी निकाल दूंगा उनसे। हम सत्संग में वही बच्चों को लाओगे तो तो संस्कार पढ़ेंगे। जो बच्चे गुरु महाराज के टाइम पर छोटे से सत्संग में जा रहे हैं, बहनों भाइयों, मैं उनसे पर्सनली मिलता हूँ। उनको जब आज भी मेरे एज के हो गए तो तुम्हें उनके विचार, ये संसार का थोड़ा प्रभाव तो रहता है, लेकिन उन पर एक सतगुरु का, एक संत का कृपा का भी प्रभाव है कि भैया वो इतने ज़्यादा लिप्त नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अपने मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को देख रहे हैं। इसलिए महात्मा को संस्कार पढ़ते रहेंगे, दर्श वर्ष होते रहेंगे तो तुम्हारे बच्चों में संस्कार पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे का चरित्रहीन बनेंगे। कभी उल्टा सीधा काम करोगे तो तुमको उस टाइम पर सबसे ज़्यादा दुख होगा कि होते ही मर जाता वो बढ़िया था। कहते हो अपन कि भैया तू होता तभी मर जाता तो बढ़िया रहता, और वो अच्छा होता तो जो क्या कहता भैया मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब बच्चे ज़्यादातर देखना समाज में गलत चीज़ ज़्यादा फैल रही है और अच्छी चीज़ कम फैल रही है। तो 99% वो गलत चीज़ देखेगा, और सत्संग में तुमने ले आना बंद कर दिया तो बहनों भाइयों ईमानदारी से बताइए प्रभावित किससे ज़्यादा होगा। वो 99 चीज़ें देख रहा है उसी से तो होगा, क्योंकि सब जगह उसी का पसारा है। जब हम ऐसे कहीं जाते हैं मंदिर मस्जिद या कहीं सत्संग में, तो बच्चों का विशेष ध्यान रखो, बच्चों को लेके आओ। आप लोगों में कोई कमी नहीं है, मतलब थोड़ा भजन हम कम ज़्यादा करेंगे, लेकिन कम से कम उनके काम तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब समय बच्चों का आ रहा है। आपके बच्चे को कुछ हुआ, बीमार पड़ा, मर गया, एक तीर बन गया, तो सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा भजन तो वैसे ही बर्बाद हो गया। तुम्हारा भजन में मन लगेगा, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाए तुम खुद उनसे कहते कि माला लेके भजन कर, तो तुम करोगे ही नहीं भजन। तो इसलिए बच्चे सही सलामत तो कब रहेंगे जब उन्हें अच्छे विचारों से सत्संग में या महात्माओं को यहाँ आते जाते रहेंगे, महात्मा के दर्शन करेगा, दर्शन देगा, तो एक दूसरे के दर्शन से संस्कार पड़ते हैं बच्चों में, और संस्कार अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र की स्थापना करते हैं। जहाँ भी जाएंगे उस समाज में बहू बन के जाएंगे तो माँ अच्छे से रहेंगे, किसी का दामाद बनेगा तो माँ अच्छे से रहेगा। अगर हम संस्कार ही नहीं होंगे तो कहा भैया ऐसे दामाद से तो भाई मोरी शादी नहीं करती, वो बढ़िया था। दारू में धुलते हैं, बारात में जा रहे हैं दूल्हा और बारात के पीछे मैं दारू पी रहे हैं। हम तो चीज़ें सब सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब बताओ जो व्यक्ति एक दिन तक शादी वाले दिन भी दारू नहीं छोड़ पा रहा है, तो सोचो अब वो बीवी की सेवा, क्या वो अपने बीवी बच्चों को क्या देख रहे हैं। दारू पी कहीं नाली में दबा हुआ कहीं, अब बीवी को दोष दो बेचारे, वो अपने पति से ऐसा बोलती है। एक दो दिन तो सब बर्दाश्त कर सकती हैं, जीवन भर कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए पहले अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जहाँ से अच्छे सीख के जाते हो तो अपने बच्चों से जरूर डिस्कस करो। बच्चे लोगों को जो चीज़ करना चाहिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है अहंकार से भर जाना, कोई अनपढ़ व्यक्ति मिल जाए, गांव का व्यक्ति मिल जाए तो उससे बदतमीजी से बोलना, या कोई भी पढ़ाई, कोई भी संस्कार हमें सिखाते हैं। आजकल के बच्चे आप जाना पड़ जाओ, तो गाँव का बेचारा सीधे सच्चे लोग वहाँ
तो उन्हें कैसे समझते थे इंसान है नहीं, पशु है जी, क्योंकि हमने शुरू से संस्कार नहीं दिए। और गुरु महाराज के एक भी बच्चे होंगे तो बहनों भाइयों मतलब भजन कम ज़्यादा करेंगे, लेकिन किसी से बेलफ्जी नहीं बोलेंगे। किसी के भी सत्संगी के बच्चे हों वो भला भजन नहीं करते होंगे, लेकिन वो सम्मान करते जानते होंगे एक दूसरे का। इसलिए हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दें, बच्चों को अच्छी सीख दें कि भैया सब कुछ यही नहीं है, कमा लिया नौकरी वोकरी लग गई जी सब कुछ है, भैया भगवान का नाम भी है, कुछ अच्छे विचार भी हैं। मरोगे यहाँ से तो कुछ यहाँ से लेके नहीं जा सकते। और यहाँ की व्यवस्था जो नौकरी की कमाने जमाने की है बहनों भाइयों, ये अपने जीवन व्यापन के लिए कि अपना जीवन यापन अच्छे से चलता रहे, इसी में फंस के भगवान को मैं छोड़ देना। इसलिए तो भाई गृहस्थ आश्रम के लिए गुरु महाराज ने भी 1 घंटा भजन करना, और जो सन्यासी है महात्मा बनना चाह रहे हैं तो वो भी करें, लेकिन उनको भजन ज़्यादा करना पड़ेगा। ये गुरु महाराज ने स्पष्ट बोले थे ये चीज़। उन्होंने कभी ये नहीं कही कि महात्मा नहीं बन सकते या बाबा नहीं बन सकते, बनने के जिसको शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करना, भगवान को पाना है तो वो भी गलत नहीं, वो कर सकता है। और गृहस्थ में है उसमें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भजन करना है। और सत्संग जहाँ हो जहाँ जा सकते हो सत्संग कर सुनने जाओ, अच्छी बात सीख के आओ, और जो कुछ तुम्हारे में बन जाए हाथ से मन से तन से धन से जो कुछ बन जाए वो मैं सेवा कर लिया, क्योंकि वो सेवा तुम्हारे भजन में जोड़ दी जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति माला लेके 18 घंटे 20 घंटे भजन नहीं कर सकता है। इसलिए तो महात्माओं ने सेवा का वो रखा कि सेवा आप करते रहोगे तो सेवा से तन मन पवित्र हो जाता है। जो हम धन देते हैं आपके 10-5 रुपये से आश्रम नहीं बनना इतना बड़ा, लेकिन वो आपके 10-5 रुपये जो समझ के अंदर जी भावना आती है तो वहाँ 10-20 रुपये से कई पैसे इकट्ठे होते हैं, तो वो व्यवस्था अपने ही लिए होती है आश्रम पे। खाने माने के गुरु महाराज खाने खा कौन रहा है अपन लोग, और छाया में कौन बैठ रहा है अपन लोग, कूलर पंखल में कौन बैठ रहा है अपन लोग। तो ये समझो ना कि भैया एक घर हमारा और भी है बड़ा, तो जहाँ क्या है जहाँ घर भी दे आते हैं तो कभी हम व्रत हो जाएंगे, माँ बाप बच्चों ने निकाल दिया, तो ऐसी जगह तो है कि माँ अपने जीवन यापन तो कर पाएंगे। इसलिए बहनों भाइयों किसी भी आश्रमों पर किसी मंदिर में कभी ये ना सोचें कि मंदिर में हम दान नहीं दे रहे, जी नहीं दे रहे। माँ हमेशा समाज के लिए और अपन लोगों के लिए काम किए जाते हैं। कि अपन हर किसी की भावना यही रहेंगे नहीं हमने पैसा हम कुछ नहीं देंगे, तो माँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी फिर। इसलिए जो गुरु महाराज ने आदेश दिए उनका पालन करो और अपने जीवन में सच्चे इंसान बनो। गुरु महाराज तो सब जगह देखते हैं, हम लोग अक्सर भी कहते हैं कि भला तुम टोपी और जैकेट मत लगाना, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके विचार आचार अच्छे हैं तो वो सबसे बड़ी टोपी है और सबसे बड़ी जैकेट है। अगर जैकेट टोपी पहन के ही कुकर्म कर रहे हो तो उसका पहनने का ना पहनने का कोई फायदा नहीं है उसका। कईयों टाटधारियों को मैंने देखा है तो उनको इतना अहंकार है हम टाटधारी हैं, अब उनके विचारों से वाणी से कहीं से नहीं लगता है टाटधारी। वो जो जीता जो होता है कि जो इतने साल गुरु महाराज के साथ रहे तो इन्हें सीखा क्या गुरु महाराज से, सबसे किसी से अच्छा बोलना नहीं सीख पाए तो क्या सीखा। अब बताओ बहनों भाई हम आपसे अच्छे बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, तो अगर तुम हमें पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, अच्छे बोलने में क्या जा रहा है जी। जब किसी से बदतमीजी से अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी से बुरा भी मत बोलो। इसलिए वाणी का संयम रखो। ये कहते हैं नहीं कि जैसा खाओगे अन्न वैसी होगी वाणी और वैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए अपना खान पीन सुधारें, अपने बच्चों को देख रेख करें, क्योंकि आजकल समाज हमारा बच्चे नए नौजवान बच्चे हैं उनका भरोसा नहीं है वो कब मर जाएंगे। इसलिए आचार विचार ऐसी हैं कहीं एक्सीडेंट से मर जाओ तो पता ही नहीं। हम दोपहर में 2 बजे गया सकते हैं, एक बात बता तो मैं बात खत्म कर लूँ। तो 2 बजे बाउंड्री पे बैठी सिगरेट पी रहे, पानी की बोतल रखी उन्होंने खरीदी, अब मुझे ऐसा लग रहा शायद वो कुछ नहीं करते, मैंने पढ़ते देखा वो करते। अब बताओ दोपहरी में कुछ रहे काम करना नहीं पड़ते तो घर अब दोपहरी में ये नहीं पता हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कुछ गाड़ी वाला दे जाए कुछ दे जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है। अब तुम बच्चे पर इतना भी नहीं हो पा रहा है, घर वो दोपहरी में इतना भी नहीं बैठा जा रहा, तो बताओ इससे जाना क्या हुआ। माँ बाप तो सोच रहे हैं हमारा बच्चा पता नहीं क्या है, और बच्चे किसी की मानते हैं नहीं, मानते तो क्या वो या बचपन से उन्होंने संस्कार पड़े होते। इसलिए इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे बहनों भाइयों। और किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो हमको ज्ञानी महापुरुष या महात्मा नहीं है, हमें अपना बेटा समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव जय गुरु।